दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सरकार बन गई बीजेपी की, अब तैयारियां हैं शपथ ग्रहण को लेकर। बैठकों का दौर जारी है, संगठन के लोगों से बैठक चल रही है, नवनिर्वाचित विधायकों से भी मिल रहे हैं और दिल्ली भी पहुंच गए हैं यूपी के आगामी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल को इस्तीफा देकर नए सरकार की कवायद भी तेज कर दी गई है। आखिर योगी आदित्यनाथ पिछले 5 सालों में कैसे इतने प्रभावी हो गए? पूर्वांचल का एक योगी कैसे भारतीय जनता पार्टी में द मोस्ट फेस ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स का एक बड़ा चेहरा बनकर उतरा? सबसे महत्वपूर्ण बात आज हम आपसे करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या तैयारी है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन उसके पहले आप ये जानिए कि योगी आदित्यनाथ पिछले 5 वर्षों में कहां से कहां पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद हुई, जब संघ ने अपने दम पर सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की दावेदारी का 2022 में भी पार्टी के कुछ नेता विरोध कर रहे थे, लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना एक धड़ा तैयार किया और ऐसा धड़ा तैयार किया जो अफसरवादी से लेकर पार्टी के भीतर भी योगी आदित्यनाथ के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। 2017 के पहले बिजली आती थी क्या? 2017 के बाद आ रही है ना, और अब आ गई है तो फिर जाएगी नहीं। पहले गरीब के लिए नौकरी आती थी और महाभारत के रिश्ते समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के सब निकल पड़ते थे, कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं बबुआ, कहीं मामा, कहीं भांजा, और क्या क्या कौन कौन रिश्ते होते हैं, ये सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। 2022 को लेकर भी योगी आदित्यनाथ की तैयारियां पूरी हैं। कुछ अपने चहेते चेहरों को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंत्री बनाने जा रहे हैं और पूरा चुनाव 2017 का जिस तरह से मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था, इस बार 2022 का चुनाव कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के भी चेहरे पर निर्भर था। योगी आदित्यनाथ को चुनाव में सफलता मिली है, जिससे वह आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ 2022 में दूसरी पारी के दौरान खुलकर बैटिंग करना चाहते हैं। कहा यह भी गया था कि 2017 से 22 तक उनके ऊपर केंद्र का भी दबाव था और केंद्र नेतृत्व के कुछ ऐसे लोग थे जो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रीन पिच पर खुलकर बल्लेबाजी करेंगे और राजनीति के एक महारथी के रूप में सामने आएंगे। आज प्रातः काल से मैं मतदान का ट्रेंड देख रहा हूं। पहले चरण के 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है और भारी संख्या में माताएं बहनें चुनाव मतदान के लिए निकल रही हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा दी है, इसलिए माताएं बहनें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मतदान के लिए निकल रही है। व्यापारी और नौजवान इसलिए उत्साहित है कि उत्तर प्रदेश में अब उनके सामने पहचान का कोई संकट नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, अपराध बंद है, अराजकता बंद है और इसलिए वे उत्साहित होकर के वोट डाल रहे हैं। अब देखना है योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसा रहता है, लेकिन इसके लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में आज पार्टी के शीर्ष नेताओं से बैठक चल रही है। बैठक के दौरान नेताओं से आने वाली जो रणनीति है उस पर चर्चा की जाएगी। कैसे उत्तर प्रदेश में फिर 5 साल काम करना है, कैसे जातीय संतुलन को साधना है, कौन कौन नेता हैं जिन्हें मंत्री बनाना है, डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं, इस पे भी चर्चा होनी है। किन विभागों को किन मंत्रियों को देना है, सारा सब कुछ खाका दिल्ली में तैयार होगा। और खबर है कि 20 मार्च को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर दोबारा विराजमान होने जा रहे हैं और दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। देखते रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।